जो बच्चे बैंक में रुचि रखते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बैंक में यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो है वो 125 पोस्टें जो है वो निकाली गई है, यानी कि रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली गई है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके जो बच्चे बैंक में रुचि रखते हैं और इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बैंक की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 125 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो है वो पोस्टें निकाली गई है। ये टोटल पोस्टें जो है वो 125 पोस्ट है और इनकी अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोजीशंस की बात करें तो उनमें भी यानी कि कितनी पोस्टें निकाली गई है वो जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक यानी कि तमाम उन बच्चों तक, उन यूथ तक जो इस समय बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन तक की महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। मैं आपको बता दूँ कि क्रेडिट ऑफिसर की पोस्टें निकाली गई है, मैनेजर फॉरेक्स की पोस्टें निकाली गई है, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की पोस्टें निकाली गई है और साथ ही साथ सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की पोस्टें निकाली गई है। क्रेडिट ऑफिसर की जो वैकेंसीज है वो लगभग 1000 के करीब है। साथ ही साथ मैनेजर फॉरेक्स की 15 के करीब, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 5 के करीब, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 5 के करीब। टोटल मैं आपको बताती चलूं कि 1025 ये पोस्टें हैं जहां पर ऑनलाइन प्रोसेस यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसकी लास्ट डेट 25 फरवरी 2024 रहेगी। अब इसमें क्या क्या यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, फी कितना लगेगा और साथ ही साथ एक्सपीरियंस इसका क्या कुछ रहेगा वो आपसे साझा करेंगे। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके जो बच्चे बैंक में रुचि रखते हैं और इस समय बैंक की तैयारी कर रहे हैं और इन पोस्टों का उन्हें इंतजार था। मैं आपको बता दूं कि जो एप्लीकेशन फी रहेगी वो एससी की 59 रहेगी, एसटी की भी 59 रहेगी और साथ ही साथ पीडब्ल्यूबीडी की भी 59 एप्लीकेशन फी रहेगी। अगर हम अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स की बात करें तो उनकी बताई गई है 1180 जो है वो उनकी एप्लीकेशन फी रहेगी। मैं आपको फिर बता दूं कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी की 59 रहेगी एप्लीकेशन फी और साथ ही साथ दूसरे कैटेगरी कैंडिडेट की बात करें तो 1180 जो है वो फी रहने वाली है। उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यानी कि जो पोस्टें निकाली गई हैं उन पोस्टों में इन पोस्टों की बात करें तो इन पोस्टों में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाली है, अलग अलग पोस्टें जो है उसमें क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। आपको बता दें कि सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो फुल टाइम बीटेक मांगा गया है, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। अगर आप ये नहीं कर सकते यानी आपके पास ये नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो और में बताया गया है कि फुल टाइम एमसीए डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 60% मार्क, यानी कि आपका जो है वो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाली है। इसमें भी मिनिमम जो परसेंटेज बताई गई है वो 60% होनी चाहिए और साथ ही साथ फुल टाइम डिग्री बीई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ कम्युनिकेशन इंजीनियर्स की। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो और में बताया गया है एमसीए फ्रॉम अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो है वो एमसीए आपका होना चाहिए। साथ ही साथ ऑफिसर क्रेडिट की अगर हम बात करें तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाली है। एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या फिर अ कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि सीएमए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए फ्रॉम द सीएफए इंस्टीट्यूट यानी कि यूएसए। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है यानी कि और में ये भी बताया गया है फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, एमबीए, पीजीडीएम equivalent with specialization in finance from a government approved institute, college, university with a minimum percentage जो बताई गई है वो 60% बताई गई है। उसके बाद हम बात करें मैनेजर फॉरेक्स की तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो फुल टाइम एमबीए बताया गया है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद अ स्पेशलिटी इन फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% यानी कि 60% होना जरूरी है। अगर आपकी 60% है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम एज लिमिट
की अगर बात करें तो मैनेजर फॉरेक्स की जो मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है वो 25 साल बताई गई है। उसके बाद मिनिमम जो बताई गई है वो 35 बताई गई है। और साथ ही साथ मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो मैक्सिमम 25 साल, मिनिमम 35 साल। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो मैक्सिमम 27 साल बताई गई है और मिनिमम जो है वो 38 ईयर्स रहने वाली है। ऑफिसर क्रेडिट की बात करें तो मैक्सिमम जो है वो 21 साल बताया गया है और मिनिमम जो है वो 28 साल जो है वो बताया गया है। उसके बाद जिस तरीके से वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो वर्क एक्सपीरियंस इसमें क्या कुछ मांगा गया है, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको क्या कुछ वर्क एक्सपीरियंस जो है उस समय आपके पास होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से वर्क एक्सपीरियंस जो है मैनेजमेंट फॉरेक्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन आर रिलेटेड सेक्टर। साथ ही साथ सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें बताया गया है कि आपका जो है रिक्रूटमेंट फॉर दिस पोजीशन इंक्लूड मिनिमम ऑफ 4 year IT एक्सपीरियंस, यानी कि 4 साल का आपका IT एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग साथ ही साथ एटलीस्ट 2 year का आपका जो है वो मैनेजिंग IT एंड साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए इन अ मेजर डेटा सेंटर SOC हैंडलिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन। साथ ही साथ एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इवेंट मैनेजमेंट यानी कि SIEM, पैरामीटर सिक्योरिटी, फेयरवेल्स, NIPS, एंटी DDoS, WAF और साथ ही साथ ADC, नेटवर्क डिटेंशन एंड रिस्पॉन्स, थ्रेट हंटिंग एंड IS ऑडिट विद अ फोकस एंड ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी कि ये आपका एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। उसके बाद मैनेजर साइबर सिक्योरिटी अगर मैं बात करूं तो 2 साल का IT एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है विद एटलीस्ट 1 year, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो आपका मैनेजिंग IT है उसमें भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी में भी आपका जो है मेजर डेटा में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेजर डेटा जो मैं आपसे साझा कर चुकी हूँ उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर क्रेडिट की मैं बात करूँ तो ऑफिसर क्रेडिट के लिए जो बताया गया है कि वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद स्टेज 1 पर आपका ऑनलाइन जो है वो रिटन एग्जामिनेशन रहेगा और स्टेज 2 पे आपका जो है वो इंटरव्यू रहने वाला है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन बच्चों तक की जानकारी पहुंच सके जो बच्चे इस समय जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यानी कि बैंक की जो है वो तैयारी कर रही हैं और इस पोस्टों का वो काफ़ी लंबे समय से जो है वो इंतजार कर रहे थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन बच्चों तक की जानकारी पहुँच सके। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली गई है और ये 125 पोस्टें रहने वाली है, यानी कि 125 पोस्टें जो है वो निकाली गई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन बच्चों तक ये पहुंच सके जो बच्चे बैंकिंग में जो है वो रुचि रखते हैं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।